हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियोस बनाता हूं, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, द आइडिया दैट यू कैन एसेस समवन पर्सनालिटी बाई स्टडीइंग देयर फेस इज कॉल्ड। यह विचार कि आप किसी के चेहरे का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं, उसी क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिजियोलॉजी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द खालिस्तान कॉम्प्लेक्स इज टू गर्ल अज द खालिस्तान कॉम्प्लेक्स इज टू बॉय। खालिस्तान लड़कियों के लिए कॉम्प्लेक्स वैसी ही है जैसे लड़कों के लिए खालिस्तान कॉम्प्लेक्स है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रा ओडिप्स। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग फाइव ट्रैट्स। निम्नलिखित में से कौन बिग फाइव लक्षणों में से एक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेंस ऑफ ह्यूमर, हास्य की भावनाएं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। डेविड वेचलर्स डिफेंस इंटेलिजेंस अस। डेविड वेचलर्स ने बुद्धिमत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रेटेनली एंड डेली इफेक्टिवली विथ द इन्वॉल्वमेंट। उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने, तर्कसंगत रूप से सोचने और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटने की वैश्विक क्षमता। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज ए जनरली एबिलिटी इज ए रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ। यह विश्वास कि बुद्धिमत्ता एक सामान्य क्षमता है जिसके कार्य का परिणाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पीयर मैन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इफ इट इज ए डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन इंटेलिजेंस टेस्ट discriminates against certain ethnic groups, then it can be said that the test। यदि यह प्रदर्शित किया जाता है कि यह बुद्धि परीक्षण कुछ जातीय समूह के साथ भेदभाव करता है, तो यह कहा जा सकता है कि परीक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैश कल्चर बेस, संस्कृति पूर्वाग्रह। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द अकॉर्डिंग टू स्टेनबर्ग इंटेलिजेंस इज। स्टेनबर्ग के अनुसार बुद्धि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेड अप द थ्री डिफरेंट इंडिपेंडेंस इंटेलिजेंस। तीन अलग अलग स्वतंत्र बुद्धिमत्ताओं से बना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्ड consistently that it is supposed to be measured each time it is used, then it is said that the test is। यदि एक बुद्धि परीक्षण लगातार मापता है कि इसे हर बार उपयोग किए जाने पर क्या मापना चाहिए, तो यह कहा जाता है कि परीक्षण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिलायबल, विश्वसनीय। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की संदर्भ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो स्टेटमेंट आर ट्रू। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा कथन क्या था? इंडेंटिकल ट्विंस आर मोर सिमिलर टू वन अनदर देन आर फ्रेंटल ट्विंस। सामान्य जुड़वां भाई बहनों की तुलना में एक दूसरे से अधिक
समान होते हैं। और बी है फ्रेंटल ट्विंस आर मोर सिमिलर टू वन अनदर देन आर नॉन ट्विन सिबलिंग। मातृ जुड़वा भाई बहनों की तुलना में एक दूसरे से अधिक समान होते हैं। थर्ड ऑप्शन है सी एडॉप्टेड चिल्ड्रन आर मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल प्रेजेंट पेरेंट्स देयर देन देयर एडॉप्टिव प्रेजेंट। गोद लिए गए बच्चों अपनी दत्तक माता पिता की तुलना में अपने जैविक माता पिता से अधिक समान होते हैं। ठीक है, तो ये जो है तीनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। दैट डज IQ स्टैंड फॉर। IQ का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। ठीक है, बुद्धि भागफल। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द करेंट स्टैनफोर्ड बाइंड इंटेलिजेंस टेस्ट इज descended from the test developed by Binet and Simon। वर्तमान स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण के बिनेट और साइमन द्वारा विकसित परीक्षण से निकाला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन इन ईयर 1900s अपन 1900 के दशक की शुरुआत में। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन इज मेमोरी इज नो अस। स्मृति के सूचना को अनकोड करने, संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को इस रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉग्निटी मतलब अनुभूति। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मैजिकल थिंकिंग इज चीफेस्ट सीन इन। जादुई सोच मुख्य रूप से निम्नलिखित में देखी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेस स्कॉलरशिप प्रीस्कूलर। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द फर्स्ट टास्क इज साइकोलॉजी इज द केयरफुली ऑब्जर्व एंड ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब। मनोविज्ञान में पहला कार्य ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना और वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहेवियर्स मतलब व्यवहार। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एटीट्यूड आर डिफाइंड अस। योग्यताओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एबिलिटीज आर इंडिविजुअल टू लर्न इन स्पेसिफिक इन बिहेवियर। किसी विशिष्ट प्रयास में सीखने की व्यक्ति की क्षमताएं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेजुअली डिस्पेरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स टू स्टिमुल इज रिफ्रेंड टू अस। उत्तेजनाओं के प्रति वातानुकूलित प्रतिक्रियाओं के धीरे धीरे लुप्त होने को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सटेंशंस मतलब विलुप्त। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ईगो वर्क बेस्ड ऑन द। अहंकार इस प्रकार आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रियलिटी मतलब वास्तविकता। अहंकार जो है वास्तविकता पर आधारित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजिकल इज ए मनोविज्ञान एक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेचुरल साइंस मतलब प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ माइंड इज डिफाइंड बाय। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइको एनालिसिस मनो विश्लेषक। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ईबी टीचनर 1867 to 1927 डिफाइंड साइकोलॉजिकल अस द साइंस ऑफ। ईबी टीचनर 1867-1927 ने मनोविज्ञान
के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉन्शियस एक्सपीरियंस, मतलब सचेत अनुभव। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजी as the scientific study of activity of organism in relation to its environment is defined by। मनोविज्ञान को पर्यावरण से संबंध में जीव की गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वुडवर्थ। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज सेड बाई। सामाजिक संबंध का जाल है, यह किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैकीवर ने कहा था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल इज सेड बाई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरिस्टोटलो, मतलब अरस्तु ने कहा था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ among the following defined socialization as the process of working together, of developing group, responsible of being guided by the welfare need of others। निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण को एक साथ काम करने, समूह की जिम्मेदारी विकसित करने या दूसरों की कल्याण आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोगार्ट्स। इसको बोगार्ट्स ने कहा था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट एसेंशियल एंड बेसिक। किस प्रकार का समाजीकरण सबसे आवश्यक और बुनियादी माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी सोशलाइजेशन, मतलब प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ डज प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक प्लेस। जीवन की किस चरण के दौरान प्राथमिक समाजीकरण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चाइल्डहुड स्टेज, बचपन की अवस्था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू ए जॉइंट फैमिली। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू संयुक्त परिवार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो, मतलब उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन दिया हुआ था ऑप्शन ए कॉमन प्रॉपर्टीज, साझा संपत्ति। बी है हाई इंटरेक्शन, उच्च संपर्क। ऑप्शन सी है बिग मैस, मतलब बड़ी गड़बड़ी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। What is the term of the marriage of a man with the childless widows of his deceased brother। अपने मातृभाई की निसंतान विधवा के साथ एक पुरुष के विवाह के लिए क्या शब्द है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेवीरेट, मतलब लेवी रेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। The Special Marriage Act of India allow marriage between individual is different religion or caste। That is the minimum age of marriage under this act। भारत के एक विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न धर्मों या जातियों के व्यक्तियों के बीच विवाह की अनुमति देता है। इस अधिनियम के तहत विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 ईयर ऑफ मेल एंड 18 ईयर ऑफ फीमेल। पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द प्राइमरी ग्रुप ऑफ इसेंशियल फॉर। प्राथमिक समूह निम्न के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड ए सेंस ऑफ बिलोविंग। भावनात्मक समर्थन और अपनेपन की भावना प्रदान करना। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी ग्रुप इज। द्वितीयक समूह का
एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए टीम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग ऑन ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। एक दीर्घकालिक परियोजनाओं पर काम कर रहे कर्मचारियों की एक टीम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द टर्मिनेशंस ऑफ कल्चरल elements from one society to another is known as। एक समाज से दूसरे समाज के संस्कृति तत्वों के संचरण को इस रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्चरल डिफरेंशिएशन, सांस्कृतिक प्रसार। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म इज द आइडिया दैट सांस्कृतिक सापेक्षवाद वह विचार है जिसके अनुसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल्चरल्स शुड बी अंडरस्टूड एंड इलेवेंट विथिन देयर वन कॉन्टेस्ट। संस्कृति को उसके अपने संदर्भ में समझाया और मूल्यांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following is an example of informal social control? निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए टीचर प्राइमेंडिंग ए स्टूडेंट ऑफ मिसबिहेवियर। शिक्षक दुर्व्यवहार के लिए छात्र को फटकार लगाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। फॉर्मल सोशल कंट्रोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द कलेक्टिविटी बिलीफ एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटी। समाज की सामूहिक समानताएं और मूल्य। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच पॉवर्टी एलिवेशन असेम इन India aims to provide 100 days of wages employment to rural household। भारत में किस गरीबी उन्मूलन योजना का एक लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का मजदूर देना रोजगार प्रदान करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा के तहत 100 दिन की मजदूरी प्रदान करती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉड साइको एनालिस्टिक थ्योरी द 3 लेवल ऑफ द माइंड। फ्रॉड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मन के 3 स्तर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। अचेतन, अचेतन और चेतन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द पार्टी ऑफ द माइंड दैट थॉट्स, मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशन दैट आर नॉट करेंटली इन आवर अवेयरनेस बट कैन बी लीडिंग एसेस एंड थॉट इनटू कॉन्शियसनेस विथ रिलेटिव इजी इज नो अस। मन का वह भाग जो विचार, स्मृतियाँ और सूचनाओं को वर्तमान में हमारी जागरूकता में नहीं है, लेकिन जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और सापेक्ष आसानी से चेतना में लाया जा सकता है, इसे इस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रीकॉन्शियस माइंड, पूर्व चेतन मन। हमारा प्रश्न है द पार्टी ऑफ द माइंड दैट प्रेजेंट्स आर इंटेलिजेंस, मोरल वैल्यूज, सोसाइटल नॉर्म एंड कॉन्शियसनेस इज नो एज द। मन का वह भाग जो हमारे आंतरिक नैतिक मूल्यों, सामाजिक मानदंडों और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है, उसे इस रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुपर ईगो। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच लॉ ऑफ लर्निंग emphasizes that reflection or practice is necessary for learning to or
occur। सीखने का कौन सा नियम इस बात पर जोर देता है कि सीखने के लिए पुनरावृत्ति का अभ्यास आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। Which law of learning highlights the rule of linking new information or skills with existing knowledge or experience? सीखने का कौन सा नियम नई जानकारी या कौशल को मौजूदा ज्ञान या अनुभव से जोड़ने की भूमिका पर प्रकाश डाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ एसोसिएशन, संगति का नियम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग डेवलप्ड बाय बीएफ स्कैनर इन्वॉल्व शेपिंग बिहेवियर थ्रू द यूज ऑफ। बीएफ स्कैनर द्वारा विकसित ऑपरेटिव कंडीशनिंग के सिद्धांत में निम्नलिखित के उपयोग के माध्यम से व्यवहार को आकार देना शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रोवाइडेड बाय, सामाजिक प्रशिक्षण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट बंदूरा, जो है अल्बर्ट बंदूरा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। Which type of thinking involve driving specific conclusions from general principle? किस प्रकार की सोच में सामान्य सिद्धांतों के विशिष्ट निष्कर्ष निकालना शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेडुकेटिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following approach the personality focus on unconscious process and early childhood experience? व्यक्तित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अचेतन प्रक्रिया और बचपन की शुरुआती अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइकोडायनेमिक अप्रोच, मनोगतिक दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू पर्सनालिटी emphasizes the influence of genetic and biology on individual difference? व्यक्तित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तिगत अंतरों पर आनुवंशिक और जीव विज्ञान के प्रभाव पर जोर देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रैट अप्रोच, मतलब गुण दृष्टिकोण। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।